नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीहर्षा क्रेजी मनी श्री से आपसे बात कर रहा हूँ। आज 12 अक्टूबर है और आज क्या हो सकता है मार्केट में उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इससे एक्चुअली अभी से मार्केट की क्या एक्चुअली स्टेजेस रहेगी, यहाँ से आपको सेल करना है बाई करना है, सारा जानकारी मैं देता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक कर लीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आए, क्योंकि मैं बहुत सारा लाइव प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, आपको लेटेस्ट ट्रेडिंग आइडियाज़ देता रहता हूँ, आप उसको फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को क्या हुआ था, उससे हमारा मार्केट को क्या हो सकता है और अभी से मार्केट कैसे दिख रहा है वो सारे बारे में जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट बहुत तेज़ी से बंद हुआ है और यूएसए का मार्केट भी बहुत तेज़ी से बंद हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स दे रहे थे, तो उसकी अलग ही वजह है। ब्रेक्सिट का एक्चुअली इश्यूज तो चल ही रहा है, तो वो सब इश्यूज है ही। वहाँ पर आप देखोगे तो जर्मनी का इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगा। सो ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। और अगर आप देखोगे जहाँ पर यूएसए में ट्रम्प का हालत सुधर रहा है और उसका एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो वो उनका जो स्टेटमेंट्स है वो दिख रहा है कि अभी एक्चुअली हालत सुधर गया है और वो वापस एक्चुअली अपने चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है उनसे इन्फेक्शन का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। दूसरा अहम मुद्दा ये था, स्टिमुलस में बहुत सारा चैलेंजेस था, क्योंकि अगर आप देखोगे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच जो एक्चुअली बहस चल रहा था 1.2 ट्रिलियन 2.2 ट्रिलियन, तो अब वहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अभी वो जाके नैरो डाउन हुआ है 1.8 ट्रिलियन 2.2 ट्रिलियन। तो इसका एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि हम डील के बहुत आसपास है और एक्चुअली डील कभी भी हो सकता है। शायद वो ड्रैग करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है। वो भाव देंगे, वो सब होता रहेगा, हम नहीं करेंगे, ये डील नहीं हो सकता है, वो सब एक्चुअली आप सुन ही सकते हो, वो सब हो रहा है। बट अगर आप देखोगे वहाँ जहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क था वो कम हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डील फाइनल होगा और शायद ये ड्रैग करता रहेगा। ये स्टिमुलस का टॉक्स जो भी है वो इलेक्शन तक ऐसे ही ड्रैग करते रह सकते हैं, तो मार्केट को वैसे ही वो उठा भी सकते हैं। तो ओवरऑल एक्चुअली थोड़ा सा वोलेटाइल रहने का उम्मीद है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट सब जो भी है पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट को हम देखेंगे तो एक तो हमने अर्निंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, अर्निंग सीजन क्वाइट पॉजिटिव है, एक अहम मुद्दा है। दूसरा जो चीज़ है आप देखोगे फ्राइडे को आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आप देखोगे तो बहुत सारा चीज़ें हम देख सकते हैं कि एक तो उन्होंने रेट हाइक नहीं किया है, वो बहुत अच्छी बात है, और रेट को अनचेंज रखा है। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी रेट हाइक नहीं हुआ है, वो एक बहुत अच्छी संकेत है। और दूसरा वो जो बोल रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ गया है वो टेम्पररी फिनोमिनन है, वो देखना पड़ेगा। अगर एक्चुअली ये टेम्पररी फिनोमिनन नहीं है तो वो शायद रेट हाइक भी कर सकते हैं, वो अच्छा नहीं होगा मार्केट के लिए। बट ओवरऑल उनका पॉलिसी जो भी है वो अकोमोडेटिव है। आप क्योंकि कोविड के वजह से वो अपना पॉलिसी स्टैंस को एक्चुअली अकोमोडेटिव रखना चाहते हैं। वो खाली आरबीआई का नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली सभी एक्चुअली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी ही रखना चाहती है, तो वो ओवरऑल चीज़ है। दूसरा एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा, जीडीपी श्रिंक होगा वो सबको पता ही था, उसमें कोई अहम मुद्दा नहीं था।
बट उनका स्टेटमेंट ये है कि लास्ट क्वार्टर में हम शायद पॉजिटिव आ सकते हैं जीडीपी में, और हमारा वर्ष जो है वो ख़त्म हो रहा है और हो चुका है, और यहाँ से हम तेज़ी में आ सकते हैं, हमारा इकोनॉमी बढ़ सकता है। ये एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। इससे ये निकल के आता है कि जो कोरोना का वजह से जो भी इश्यूज़ हुआ है वो उससे हम एक्चुअली उबर के आ रहे हैं। दूसरा, अभी ये जो तेज़ी आ रहा है वो तेज़ी बहुत ही ज़्यादा अहम आ रहा है। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, करेंसी जो है हमारा आईएनआर का करेंसी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और इसका स्ट्रेंथ जो आ रहा है वो बहुत अहम है। एक तो डॉलर एनीवे थोड़ा बहुत वीक हो गया है, उसके बाद में भी हम अगर इंडियन करेंसी को देखेंगे बहुत स्ट्रेंथ ले रहा है, वो एक अहम चीज़ है। और इसके बाद आप देखोगे तो करेंसी जो है वो थोड़ा तेज़ी से नीचे जा रहा है, और अभी एक एक्चुअली सपोर्ट पे आ गया है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट हो सकता है। बट ये जो डॉलर इंडेक्स का जो करेक्शन हुआ है, डॉलर्स एक्चुअली जो थोड़ा वीक हो गए हैं कंपेयर टू ऑल द ग्लोबल अदर करेंसीज, इसके वजह से गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत तेज़ी आया है। तो तीनों चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, तीनों में मैं आपको बता रहा हूँ मैं बेरिश हूँ इन तीनों चीज़ों में। डॉलर के वजह से थोड़ा बहुत ऊपर आया है, बट अभी सब एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सब एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है। अगर गोल्ड फिर से तेज़ी पकड़ेगा तो ये तीनों एक्चुअली नीचे आने का बहुत सारा संभावना है। अभी देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा है, क्या हो सकता है। आज हम शुरुआत पॉजिटिव कर सकते हैं, जैसे कि आपको फ्यूचर्स दिख ही रहा है। हम गैप अप ओपनिंग से शुरुआत करेंगे, और ये गैप कहाँ से ओपन होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो देखना पड़ेगा। एक टेक्निकल चार्ट्स में 12,012 से 12,072 सो 60 के आसपास, तो उसके आसपास एक्चुअली एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर हम 12,072 से ऊपर शुरुआत करते हैं वो, और एक्चुअली उसको होल्ड करते हैं, तो और तेज़ी आ सकता है, बट वो वैसे दिख नहीं रहा है। अगर हम 12,000 के आसपास स्टार्ट करेंगे और इस 12,072 के आसपास जाएंगे, तो उसके ऊपर एक्चुअली रेजिस्टेंस आ जाएगा। वो थोड़ा एक्चुअली मार्केट को नीचे खींचने का क्षमता रखता है। तो कितना करेक्शन आएगा वो देखने की चीज़ है। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा। 100-200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात, क्योंकि हमने इतना बहुत तेज़ी दिखा दिया है, तो इस लेवल पर थोड़ा बहुत मंदी आने का उम्मीद है। बट वो प्रॉफिट बुकिंग है, उसको एक्चुअली आप कोई करेक्शन आएगा ऐसा मत देखो। इसको आप खाली ऐसे देखो कि यहाँ से आपका लॉन्ग पोजीशन से शॉर्ट टर्म का जो भी पोजीशन है, एक बार उससे निकल सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ से करेक्शन कितना आएगा। नीचे में आपको फिर से एक्चुअली खरीदने का मौका मिलेगा, वहाँ से फिर से खरीदो और फिर से वहाँ से निकल जाओ। तो ओवरऑल मार्केट में तेज़ी का ही माहौल है। यहाँ पर शॉर्ट करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम एक्सट्रीम बुलिश मार्केट में आ गए हैं, और इसमें हर गिरावट में आपको ख़रीदारी ही करनी है। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है आज के मार्केट में। आपको कोई भी ट्रेडिंग करना है तो आप अपना एनालिसिस खुद करो। मैं आपको ओवरऑल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप नए हो मार्केट के लिए, आपको मार्केट के बारे में जानना है, तो मैंने एक 5 दिन का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वो सारा लाइव प्रोग्राम्स है, और लाइव प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेते ताकि लोग एक्चुअली जुड़ना स्टार्ट करें। तो वहाँ म्यूज़िक चलेगा, कुछ खास नहीं होगा, 10-15 मिनट 20 मिनट हो सकता है। उस थोड़ा बहुत आप एक्चुअली फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट होता है,
और आप देख सकते हो 5 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद आपको मेंटरिंग लेना है तो क्या क्या ऑप्शंस है वो उसके बारे में भी मैंने डिटेल में समझाया है, आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जाकर टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। क्रेज़ी मनी विद श्री करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।